नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा। आप देख रहे हैं केटीवी इंडिया न्यूज डिजिटल चैनल। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। हम यहां नगर निगम मुरैना के परिसर में खड़े हुए हैं। यहां एक सीवर प्रोजेक्ट जो पूरे मुरैना में डाला गया था, वो सीवर प्रोजेक्ट के माध्यम से लोग अपने अपने घरों से जो गंदा पानी है वो उस सीवर से बह के शहर से बाहर फेंका जाएगा। ये अभी तक लोगों को मालूम होगा कि मात्र 24 वार्डों में ये सीवर प्रोजेक्ट लगाया गया था और अब 23 वार्डों के लिए फेज 2 का पूरा कार्यक्रम चालू हो गया है। ये फेज 2 का सीवर प्रोजेक्ट है, वो जो रेलवे लाइन है वो रेलवे लाइन के उस तरफ और एमएस रोड के उस तरफ जो वार्ड 23 रह गए थे वहाँ फेज 2 का कार्यक्रम चालू होने वाला है। जो सीवर लाइन और जो नल की जो लाइन बिछाई गई पूरे मुरैना में, उसमें सड़कें खोदी गई थी। तो इस बाबत भी हमने सभापति महोदय से बात की कि वो खुदी हुई सड़कें आज भी लेवल में नहीं आ पाई हैं, लोगों को परेशानियां बहुत पड़ी और बरसात के दिनों में तो लोगों की गाड़ियां भी उसमें फंस गई। तो ये कब तक इसका कार्य होगा और ये सीवर का जो फेज 2 प्रोजेक्ट है, इसकी आज मीटिंग रखी गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं मीटिंग का परिदृश्य और सीवर 2 प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी हम सभापति महोदय के माध्यम से आपको दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, नगर पालिका निगम के सभापति राधारमण ढंडोतिया की अध्यक्षता में मुरैना नगर पालिका के पार्षदगण इस मीटिंग में मौजूद हैं। आपको हाल ही में ज्ञात होगा कि मुरैना के शहर के विकास के संदर्भ में सीवर लाइन का अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट फेज 1 पूर्ण हो चुका है और बाकी का जो फेज 2 प्रोजेक्ट उसका क्रियान्वयन किया जाना है। 24 वार्डों में क्रियान्वयन हो चुका है और अब बाकी के 23 वार्ड में क्रियान्वयन किया जाना है। उसकी मैपिंग और एक्सरसाइज के लिए 23 वार्डों के पार्षदों ने इस मीटिंग में भाग लिया है। कैसा सीवर लाइन का प्रोजेक्ट फेज 2 किस किस जगह पर डाला जाएगा और उसका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, हम आपको आगे इस क्रियान्वयन के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। ये आज जो मीटिंग रखी गई है, आप सभापति हैं नगर निगम के, ये किस संदर्भ में रखी गई है? ये अपना फेज 2 सीवर जो प्रोजेक्ट है उसका काम शुरू होने जा रहा है, उस बारे में ये मीटिंग रखी गई थी। तो ये फेज 1 जो सीवर का प्रोजेक्ट है वो कहाँ मतलब जो है पूर्ण हो चुका है? फेज 1 का तो काम पूर्ण हो गया। कहाँ किस जगह पे? 23 वार्डों में हो गया है। अच्छा, हाँ। अब शेष वार्डों में जो अब फेज 2 में होगा। हाँ, जो शेष वार्ड है उसका काम अब फेज 2 में होगा। तो इसमें पूरे 47 वार्डों का आ जाएगा? हाँ, पूरा 47 वार्ड। अच्छा, तो इसमें कितने लोगों को लाभ मिलेगा? वो तो अपनी जो जितने वार्ड हैं, अब जो बकाए रह गए हैं 23-24 के अलावा 23 ही वार्ड और रह गए हैं, उन सबको लाभ मिलेगा। तो सब में डलेगा। कुछ लोगों ने अपने पैसों से मतलब जो है ये कनेक्शन करे थे, क्या कनेक्शन आपके नगर निगम करवाएगा उसको? नहीं, हाँ, निगम करवाएगा। अच्छा, तो कंपनी करेगी, जो काम करेगी वो करेगी। हाँ। तो ये कब से शुरू होगा और कब तक पूर्ण हो जाएगा? ये लोकसभा से आचार संहिता से पहले इसके टेंडर हो जाएंगे। इसके लिए 1 करोड़ 175 करोड़ के करीब बजट है। टेंडर की संभावना कब तक है? लोकसभा से पहले, आचार संहिता से पहले हो जाएगा। अच्छा, तो ये जैसे इतना एकीकृत बनाया गया है सीवर का, तो इसमें मतलब जो है लोगों को कोई परेशानी आती है तो वो कहाँ शिकायत कर सकता है? वो निगम में करेगा। निगम में? हाँ, निगम उसका समाधान करवाएगा ठेकेदार द्वारा। अधिकतर लोगों को परेशानी आई तो वो संबंधित व्यक्ति के पास में जाना चाहते थे तो लोग जा नहीं पाए। नहीं, जो परेशानी उन्होंने शिकायत की है उनका समाधान हुआ है। अच्छा। साहब, ये जो फेज 2 में नगर निगम के द्वारा सीवर का प्रोजेक्ट हो रहा है, तो इसमें कितना वार्डों को आप कवर करेंगे? जैसा माननीय सभापति जी ने अभी आपको बताया कि फेज 2 में जो अभी फेज 1 में हमने कुल 47 में से 24 वार्डों में सीवर परियोजना का काम किया है। फेज 2 में रिमेनिंग जो अपने शहर के 23 वार्ड हैं, उन वार्डों में हम सीवर प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं और ये अमृत योजना के तहत ये योजना अपनी प्रस्तावित है।
और इसके लिए शासन से अभी जो बजट एलोकेटेड है वो 175 करोड़ रुपए है। इसमें शहर में 255 किलोमीटर लाइन जो शहर का शेष भाग रह गया है, 255 किलोमीटर लाइन सीवर नेटवर्क डाला जाएगा और 24 MLD के 2 डिफरेंट लोकेशन पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। ये अभी योजना इस तरह की प्रस्तावित की जा रही है और इसकी आज जो है वो DPR फॉर्मेशन की तैयारी के तहत के हम अपनी DPR में क्या क्या प्रस्तावित कर रहे हैं। DPR तैयार होगी, उसके बाद शासन को जाएगी, शासन से स्वीकृति मिलेगी, निविदा होगी, तब अपन काम की स्थिति में। और जैसा सभापति महोदय ने बताया कि बहुत जल्दी इसके हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसके हम निविदा की स्थिति में पहुंच जाए। जो आपका फेज 1 का जो प्रोजेक्ट था वो भी आपने उसको पूर्ण करवाया है, लेकिन जहाँ पे जो सीवर की लाइनें सड़क खोदी गई हैं वो आज भी उसमें गाड़ी गप जाती है, वो उसको वहीं की वहीं आपने उसको नहीं करवाया है। अब आप फेज 2 के कार्य में लगे हुए हैं, तो क्या ऐसा ही इसमें भी होगा? जी नहीं, सभी प्रावधान पहली योजना में भी रखे गए थे। अभी जो गाड़ी गपने की बात हो रही है, चंबल वाटर सप्लाई योजना के तहत भी जो है लाइन डाली जा रही है और सड़क खोदी जा रही है। सीवेज प्रोजेक्ट में जो अधिकांश हमने रिस्टोरेशन करा दिया गया था, फिर भी सीवेज प्रोजेक्ट में जो प्रथम चरण में जो गैप्स रह गए थे उनको हम इसमें अपने द्वितीय चरण में हम टेकअप करेंगे, वो उनको लिया जाएगा। मतलब जो फेज 1 में भी अगर कहीं रह गया, फेज 1 में अगर कोई जो सीवरेज रह गया है डालने से, वो इसको हम इसमें टेकअप कवर कर लेंगे और इसको भी आप जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके बढ़िया को आप साफ रखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पार्षद महोदय, आपका नाम क्या है और आपका वार्ड कौन सा है? मेरा नाम राजकुमार कुशवाहा है, मेरा वार्ड नंबर 5 है। 5 है। हाँ। तो आपके वार्ड में ये सीवर अभी तक डल नहीं पाई है? नहीं, मेरे वार्ड में अभी सीवर नहीं डला है। उधर सेकंड फेज में अभी जो आया है उसमें रखा गया है वार्ड को। तो पहले फेज में आपका वार्ड चयन नहीं किया गया, ऐसा कोई कारण? नहीं, मेरा वार्ड क्या है कि रोड के हाईवे जो NH वाला है उसके उस तरफ का है, उसका पूरे वार्ड सारे ही छूटे हैं। NH की उस तरफ अभी पहुंचा है सीवर। अच्छा, सेकंड फेज में जाएगा। मतलब NH के चक्कर आ गया है। हाँ। मतलब NH के उस तरफ के वार्डों को सारे वार्ड छोड़े गए, प्राथमिकता नहीं मिली है? नहीं मिली। तो इसमें जैसे आप जनता को ये चीजें आप दे रहे हैं, आप वार्ड के पार्षद हैं, तो आप जनता से क्या कहेंगे कि आपने उपलब्धि हासिल करी है इसमें? नहीं, बहुत अच्छा हो जाएगा। पानी सारा ब्लॉकेज हो रहा है, सारी पानी की समस्या जैसे सीवर बन जाएगा सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। नालियों से छुटकारा मिल जाएगा, पानी गलियों में रोडों पे भर रहा है उससे सभी से छुटकारा मिल जाएगा और लोगों को बहुत अच्छा लाभ होगा। अच्छा, ये जो सीवर आप लोग डाल रहे हैं, तो इसमें जो कनेक्शन की कहीं ना कहीं और रोड का एक खुदी हुई डली रहती है, अधिकतर वार्डों में डली हुई है, उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? उसके लिए हमने वैसे शासन को भी लिखा है, निगम को भी बताया है। कई बार जो पाइपलाइन डाली गई थी पानी वाली, उन्होंने ये कर रखा है, उनके लिए भी नोटिस दिए हैं, कार्रवाई होगी। अच्छा, ये लगभग आप जैसे अभी तक तो ये बहुत दिन हो गए, बरसात भी इसमें निकल गई, तो अभी तक ये आप कितने दिन में अपने वार्डों में ये पूरा करवा लेंगे? देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, अभी क्या है कि पिछले हमारा जो कार्यकाल है उसमें लगभग कभी वाटर प्लान आना है, कभी सीवर आना है, तो कभी रोड बननी है, खुदनी है, बननी है, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो उसको हम सुधारने का, अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते रहेंगे। लगभग कब तक जनता ये सुने? बस ये इसी सेकंड फेज जो जैसे ही हमारा ये सीवर डल जाएगा वैसे ही हम इसको पक्का करा दें। उसके बाद तो खुदाखुदी नहीं, फिर खुदाखुदी नहीं हो। अच्छा, नहीं, फिर फाइनल। नगर निगम ने फेज 1 का कार्य कर दिया है सीवर लाइन का, जिसमें कुछ वार्ड बचे थे और आप फेज 2 चालू कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, वार्ड 1 से लगा करके 47 तक की नगर निगम की सीमा को 3 भागों में बांटा गया था, जिसके फर्स्ट भाग में पहले से सीवर डल चुकी है। सेकंड और थर्ड भाग, सेकंड भाग लगेगा रेलवे लाइन के पहली तरफ फाटक का, तीसरा भाग लगेगा नेशनल हाईवे के पहली तरफ मुरैना साइड में। उधर दोनों भागों के लिए मंजूरी के लिए अभी तो डिजाइनिंग हुई है, उसके लिए डिजाइनिंग के में तय होना है कि किस वार्ड में कितने किलोमीटर। तो डिजाइनिंग होने की गलत है, वार्ड के हिसाब से डिजाइनिंग नहीं है। कोई वार्ड 5 किलोमीटर को है जिसको 10 किलोमीटर बताया गया है, 10 किलोमीटर वाले को 4 किलोमीटर बताया गया है। इसलिए समय दिया 10 दिन में पुनः इस वार्ड की प्रत्येक वार्ड में जा करके पार्षद के साथ में भौगोलिक स्थिति से परिचित होंगे कि किस वार्ड में कितने किलोमीटर सीवर डाली जाएगी। मतलब अभी मैपिंग हो रही है? मैपिंग हो रही है। मैपिंग के बाद में ये तो कंसर्न है डिजाइनिंग के लिए,
उसके बाद में स्वीकृति होगी, उसके बाद टेंडर होगा, तब ठेकेदार कोई नियुक्त होगा, तब कार्य चालू होगा। अभी कोई कार्य की कोई प्लानिंग नहीं है, ये तो सिर्फ डिजाइनिंग की जा रही है कि पूरे फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में कितने किलोमीटर सीवर की डालना आवश्यक है। अभी तक एक विशेष मुद्दा रहा है नगर निगम का, लोगों को परेशानी ये पड़ी है कि मतलब नल की लाइन भी डल गई, सीवर लाइन भी डल गई, और जो जहाँ रोडें खुदी हुई डली हैं वहाँ पे गाड़ियाँ तक दब गई हैं, लोग गिर चुके हैं, वो उसको रेस्टोरेशन नहीं कराया गया है। रेस्टोरेशन मतलब वहीं की वहीं। देखो, कार्य होते हैं तो जनता को परेशानियां तो आती हैं। कार्य चल रहा है, 2 कार्य एक साथ चल रहे हैं, पाइपलाइन डल रही है तो बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं, बड़ा पाइप डलता है तो रोड पे परेशानी तो आती है, उसके लिए जनता को धैर्य रखना होगा। नहीं, अब तक नहीं कर पाए हैं, अब बरसात भी निकल गई कई जगह पे और उसको रोड को नहीं प्लान कर पाए। नहीं, काम चालू है, कुछ जगहों पे तो रह गया है, बहुत सारा। नहीं, कुछ जगह पर रह गया है, वहाँ थोड़ी लापरवाही है, पाइपलाइन वालों की लापरवाही है, जो नगर निगम की एजेंसी नहीं बनाया है, क्योंकि एमपीयूडीसी दूसरी एजेंसी है तो नगर निगम में उनको कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वहाँ शिकायत करने का अधिकार दूसरी जगह है। नहीं, नगर निगम भी खोद रही है उसे तो। नहीं, नगर निगम नहीं खोद रही है, वो एजेंसी दूसरी है, एमपीयूडीसी है। तो एजेंसी बनाएगी उसे? नहीं, वही एजेंसी बनाएगी जो खोद रही है पक्की रोड को, वही बनाएगी। तो अभी तक तो नहीं बनाया उसने? अभी नहीं बनाई, किसी कारण लेट हुआ है, वो अधिकारियों को से बात करेंगे। हाँ, तो ये आपके वार्ड में भी ये मेरे वार्ड में भी समस्या है। 6 महीने पहले से खोद कर डाल दी है, उसको रिपेयरिंग नहीं किया गया, काफी शिकायतों के बाद अब परसों से काम चालू कर दिया उन्होंने। रिपेयरिंग चालू हो गई है, सीसी चालू हो गई है। मतलब अब जो है आप कार्रवाई करने के लिए मन बना चुके हैं? कार्रवाई करेंगे अगर काम नहीं होगा तो। अच्छा, जैसे अगर किसी जनता को कोई परेशानी आ रही है तो शिकायत वो पार्षद क्या करेगा या फिर नगर निगम? नहीं, देखो, जनता तो नगर पार्षद को ही समझती है, नगर निगम को समझती है। अब इसमें दुर्भाग्य ये है कि नगर निगम भी मालिक नहीं है, पार्षद भी मालिक नहीं है, क्योंकि एजेंसी दूसरी है और जनता तो यही समझेगी कि नगर निगम और पार्षद जिम्मेदार है। तो इसके लिए हमको बहुत संघर्ष भी करना होता है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कोई जनता हम तक आती है और समस्या हम तक बताती है। अब अपन कब तक माने कि ये काम आपका ठीक हो जाएगा? लगभग मैं अपने वार्ड की बात करूं तो 10-15 दिन में फाइनल हो जाएगा। कोई काम उन्होंने चालू कर दिया है। सड़क वाला? हाँ, सड़क वाला जो एक रेस्टोरेशन उसको सही। हाँ, सड़क वाले की बात कर रहा हूँ, परसों से उसने काम चला दिया। एक महीना मान ले। नहीं, वो 15 दिन की कह रहा है, 15 दिन की जगह 20 दिन हो सकते हैं, परंतु उसने काम चालू कर दिया है, तो काम चालू कर दिया तो हो ही जाएगा। अच्छा, धन्यवाद। आप चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं जी, और नेता प्रतिपक्ष का कार्य रहता है कि आपके नगर निगम में यदि कोई कहीं कमी दिखती है, हाँ, जैसे विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष रहते हैं जी, तो अभी इन्हें नगर निगम ने फेज 1 का कार्य जो है खत्म कर दिया, जिसमें बताया गया है कि 24 वार्डों में इनने काम खत्म किया है जी, और अब रह गए हैं करीब 23 वार्ड। अब 23 वार्ड में इनने फेज 2 चालू करने की पूरी प्लानिंग कर दी है। अभी सभापति महोदय ने भी अपना एक मीटिंग ली है, तो उसमें आप फेज 2 के बारे में बताइए कि फेज 2 कैसे क्या डल रही है और कितने क्या रुपए का काम होगा। जी साहब, बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। तो इसमें फेज 2 की आज सभी पार्षदों से, उन पार्षदों से जो जिन वार्डों में लाइन नहीं डली है, उन पार्षदों को बुलाया गया था। इसमें फेज 2 और फेज 3 शुरुआत में बना था तो 3 फेज में लिया गया था, तो ये फेज 2 में अब 2 और 3 दोनों मिला दिए, एक साथ कर दिए। फेज 1 में था एबी रोड और रेल की पटरी का जो बीच का एरिया वो फेज 1 में था, वो क्लियर हो चुका है। और दूसरा फेज में पटरी के उस तरफ का एरिया 3 वार्ड उधर के है, 3, 4, 5 वार्ड है, और ये नए वार्ड है सुमावली विधानसभा के 10 वार्ड इधर के हैं, सुमावली विधानसभा के 10 वार्ड आते हैं, तो कुल मिला के 23 वार्ड हैं जी। दुमनी के भी है, कुछ मुरैना के भी है। तो 23 वार्डों में जो सीवर का अब जो नया काम होना है, नया प्रोजेक्ट की आज डीपीआर तैयार हुई थी और उसका प्रेजेंटेशन किया गया था हमारे समक्ष में। तो हमें उसमें जो पिछली बार जो काम कर चुके हैं तो उनकी जो गलतियां, कमियां, खामियां क्या रही, जो खामियां रही उनसे हमने सबक लेके और उनमें सुझाव दिए हैं अपने, तो सुझाव उन्होंने माना है, उन्होंने भी कबूल किया है। एक सुझाव गलती ये थी, पिछली बार का जो पाइप था, खुदाई इन्होंने 10 से 12 फुट की थी गहराई में, खुदाई जो की थी 10 से 12 फुट गहराई में की थी, और पाइप कितना डाला, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा होता है ऐसा 5 इंची का पाइप डाला, 4 इंची का। वो पाइप
और इतना लंबा एरिया शिकारपुर गांव की, जैसे मैं बात करूं, मेरे सामने की देख रहा हाल है, मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा था। शिकारपुर गांव से सवितापुरा के लिए जाते हैं तो बहुत बड़ी बस्ती है शिकारपुर गांव के लिए, और चारों तरफ से कवर भी हो रही है, तो उसमें 5 इंची का पाइप डला था। 5 इंची का पाइप डला था, वो पाइप भी कमजोर हालत में था। तो हमने जो सुझाव दिया, ये पाइप बहुत छोटा है, ये सीवर को नहीं झेल पाएगा, इसलिए पाइप की इसकी मोटाई बढ़ाने की वो करें। तो मोटाई बढ़ा के उसकी 8 इंची हमने करवा दी है। अब 8 इंची का पाइप डलेगा सीवर में, वो 8 इंची से चाहे छोटी गली हो, चाहे कम बस्ती हल्की बस्ती हो, चाहे मोहल्ला हो, 8 इंची से पाइप अगर कम डलता है मोटाई से, तो उस पाइप को हम नहीं डलने देंगे, जो तय किया हम लोगों ने। अच्छा, ये जो आपने आपके सुझाव के बाद ही हुआ ऐसा? हाँ, जो सुझाव दिए हैं उसके बाद ही तय हुआ। अच्छा। नहीं मानक नहीं। तो अब जैसे ये पाइप की जो गुणवत्ता थी, और वो आपने कहा गुणवत्ता में भी कमी थी, तो क्या ऐसी हालत में को ठेकेदार पे भी के पेमेंट में भी प्रभाव पड़ेगा? नहीं, यहाँ पिछली बार जो गुणवत्ता थी उससे अब जो गुणवत्ता है, जो अब काम होने जाएगा, उसमें गुणवत्ता अच्छी पाइप की होगी। उन्होंने कंपनी भी बताई थी, ऐसी कोई टाटा कंपनी का है, कुछ कंपनी का नाम भी बताया था उन्होंने, उस कंपनी का पाइप है, और पहली जो पाइप डला है उसी गुणवत्ता उसकी अच्छी है। अच्छा, तो अब जैसे ये 2 फेसों में काम चलेगा जी, तो साथ में चलेगा या अलग अलग चलेगा, या अलग अलग इसके टेंडर होंगे? जी जी, बहुत अच्छा। इसका एक ही टेंडर है, 175 करोड़ का इसका वो है, दोनों फेस का एक साथ ही काम चलेगा इसका, और एक साथ ही काम होगा। और पिछले इसमें वो भी जोड़ा गया है, जो फर्स्ट फेस जो हो चुका है उसमें कुछ गलियां छूट गई हैं, तो उनको भी इसमें जोड़ दिया गया है। हाँ। तो अब एक चीज और भी है नेताजी, कि जो गलियां खोद दी गई हैं जी, नल की पाइपलाइन के लिए भी खोदी थी, फिर सीवर लाइन की पाइपलाइन के लिए भी खोदी थी, उसका जो रेस्टोरेशन है, रेस्टोरेशन माने गली को वहीं की वहीं करना। जी जी, वो कई गलियां आज भी वैसी की वैसी डली हुई है, गाड़ियां फंस रही हैं, लोगों की मोटरसाइकिलें फंस रही हैं। विगत बरसात में भी ये चीज देखी गई थी, लोग गिर रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इससे आप जो कह रहे हैं इसे हम भुगत रहे हैं, इस परिस्थिति से विषम परिस्थिति है। जो चंबल वाटर प्रोजेक्ट वाले हैं, इन्होंने हर बाढ़ में जनता को इतना परेशान किया है, इतना दम निकाल रखी है। और ये मैं क्या कहूं आपसे, एक बार खोद के चले जाते हैं, फिर सुनते नहीं है। कनेक्शन टूट गए तो टूटे पड़े हुए हैं, मिट्टी ऊपर पड़ी है तो ढेरों मिट्टी पड़ी हुई है। 4 पहिया बांध नहीं जा पा रहे हैं आम नागरिकों की, 2 पहिया बांध भी नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसी हालत में हम लोगों ने इनका काम बंद करवा दिया। अभी की बात है, 5 दिन हुए, मैंने इनको सबको जेसीबी की चाबी छुड़ा ली, मैंने काम बंद करिए, पहले जी हमारा इतना काम हुआ है इसको कंप्लीट कीजिए, तब आगे बढ़िए। तो ऐसी हम हिदायत दे रहे हैं, जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए हमें तो खेद है, जनता से माफी मांगते हैं, पर लेकिन आपने जो उठाया है सवाल बिल्कुल सटीक उठाया है। जनता परेशानी झेल रही है। जो परिस्थिति है चंबल वाटर प्रोजेक्ट के जो काम चल रहा है उसे परेशानी तो आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अमूमन ये देखा गया है कि लगभग जो है 90% पेमेंट कर दिया जाता है ठेकेदार का, और फिर जो काम बचता है वो, जैसे कि अब ये जो पीछे का काम था कि वो उसको वहीं की वहीं समतल करना रोड को, आप कह रहे हैं कि कहने के बाद भी नहीं सुन रहे हैं। तो एक टेंडर की ऐसी शर्तें हैं कि मतलब अगर आपने ऐसा काम पूरा नहीं किया, अगर रोड वहीं की वहीं नहीं करी, तो क्या उसको ब्लैक लिस्ट में डालेंगे या उन पे कोई कार्रवाई ऐसी कोई है? देखिए, मैं बताता हूं आपको, ये नगर निगम का इससे कोई संबंध नहीं है। ये टेंडर अलग है, प्रोजेक्ट अलग है, और ये विभाग भी अलग है, ठेकेदार भी दूसरा है। नगर निगम तो सिर्फ उसका सुपरविजन देखभाल करने के लिए नियुक्त है कि कमी गलत करती है कि लेट वेट करती है तो इनको नोटिस देते हैं। पेमेंट भी नगर निगम के हाथ में नहीं है, इनका अलग पेमेंट है, वो उनके अलग इंजीनियर है, वही मापदंड वही काम करते हैं, और वही अपना सर्वे करके और उसका वो एस्टीमेट का बिल बनाते हैं। बिल बनाने के बाद वही भुगतान करती हैं। इसका नगर निगम में पता भी नहीं लगता है भुगतान हुआ है कि नहीं। कौन सा विभाग होता है वो इनका जो है ग्रामीण से संबंधित है, कोई कंपनी है, जैसे सारथी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो हमारी नजर में सारथी कंस्ट्रक्शन कंपनी को यहाँ पे पूरा जिले का, अपने शहर का जो नगर निगम मुरैना का सारथी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास ठेका है। तो वो काम कर रही है इसमें। नहीं तो कई विभाग से तो पेमेंट होता होगा, कौन से विभाग से होता है? वो विभाग इसका वो शहरी
वो विभाग है, विभाग का तो मैं पूरा जानकारी नहीं नहीं है है। आपको? हाँ, नहीं जानकारी नहीं है विभाग की, तो वो विभाग है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो होगी उस पर। नगर निगम की कंट्रोलिंग अथॉरिटी कुछ नहीं है। नगर निगम से हम शिकायत करते हैं, कमिश्नर से शिकायत करते हैं, हम दिखवाने में 4-5 दिन हो जाते हैं, जनता परेशान होती रहती है, तो हमें ही आगे आने पड़ता है। क्या करें, हम फिर जाके काम बंद करवा देते हैं उनका। मतलब अभी तक कमिश्नर ने ये नहीं बताया कि मतलब उन पर क्या कार्रवाई लाजमी है और होनी चाहिए। कमिश्नर ने ये कहा है हम उनको नोटिस देंगे। हाँ, नोटिस देंगे। अभी भी हिसाब से मेरी बात हुई थी मंगल भवन में, अभी मैंने को तत्काल नोटिस दीजिए, इसमें विलंब मत कीजिए। तो नोटिस देने के बाद जब कार्रवाई करने का अधिकार है कि नहीं है, ये कैसे मालूम है? नोटिस देने का है इनका, नोटिस देंगे तो इनका जो भुगतान है वो रुक जाएगा। वो रुक जाएगा। हाँ, अगर जो नोटिस देते हैं, हाँ। पर नोटिस अभी तक किसी को दिया ही नहीं, नोटिस दिया ही नहीं है। दिया ही नहीं है। तो आप देना क्या- चाहिए क्या इनको नोटिस। सोचते हैं क्यों नहीं दिया? नहीं दे रहे हैं नोटिस, कुछ देना तो- चाहिए कुछ तो इनको। कारण होगा उसका। नहीं, कारण है अब इनका पूरा मुरैना परेशान हो रहा है। पूरा मुरैना शहर परेशान हो रहा है, इनको नोटिस देना चाहिए। मैं तो हिसाब से आज भी कहा था। कुछ कारण आपको क्या, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, स्पष्ट बताइए आप क्या मैं कारण हो सकते हैं? स्पष्ट बताना चाहता हूं कि ये विभाग के दीपापोती है, इसमें कहीं भी संदिग्ध मामला हमें लगता है, इसमें महापौर भी ध्यान नहीं दे कहीं ना रही कहीं है। सीधी बात बताएं, कहीं ना कहीं कमीशन खोरी चलती है, वो है क्या? नहीं, कमीशन खोरी की ऐसा सुनने में तो नहीं आया है, पर लेकिन हो भी सकता है। अब मुझे ये पता, महापौर को ध्यान नहीं देना चाहिए इन बातों में। शहर इतना दलदल कीचड़ में और आम नागरिक परेशान हो रहा है। शहर मतलब जो है परेशान था, हाँ। आज भी परेशान है और परेशान होगा। हाँ, महापौर सभापति को बिल्कुल जू नहीं रेंग रही है, कोई काम ही नहीं देख रहे हैं। देखना चाहिए इनको। भाई जब डीपीआर तैयार कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, सब काम करने के बाद में परेशानी को तो देखना पड़ रहा है। परेशानी देखना चाहिए। परेशानी बहुत हम लोग देख रहे हैं, पार्षद भुगत रहे हैं हम लोग। क्या करें, आवाज उठा रहे हैं। इनसे बोला था, आज मैंने बहुत बोला था, हाँ। इतना बोला था, बहस हो गई मेरी, इतना बोला था मैंने, तत्काल इनको नोटिस दीजिए अभी कि क्यों, क्या हुआ। हिदायत दे रहे थे उनको, कल तक परसों तक सही कर दो। अब मैं 5 दिन का समय दे के आ रहा हूं उनको। मैं 5 दिन में अगर आपने ये मिट्टी खोदी है, ऊपर डाली है, ये समतल नहीं की और इसमें कनेक्शन नहीं दिए और वो गिट्टी WM नहीं डाली, तो मैं धरना आंदोलन पे 1 तारीख से बैठ जाऊंगा। ऐसी स्थिति में आप हमारे चैनल को जो संपर्क करें। जी, हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि नेता प्रतिपक्ष बराबर काम कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन का एक ढुलमुल रवैया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। नहीं, महापौर को भी ध्यान देना चाहिए। महापौर नहीं ध्यान दे रहा है, महापौर को सोचना चाहिए कि क्या कहा स्थिति जा हो रहा रही है कि महापौर की बात को कमिश्नर साहब नहीं सुन रहे हैं। नहीं, कमिश्नर साहब क्यों नहीं सुनेंगे? महापौर एक सुप्रीमो होता है शहर का, कमिश्नर क्यों नहीं सुनेगा? कमिश्नर और बात कैसे सुन लेता है महापौर की? ये बात नहीं सुन रहा है। अब कमिश्नर की बात आती है, कमिश्नर वो सुन लेता है, कमिश्नर हाल सुन लेता है, कमिश्नर की बात आती है तो उनको हाल कमिश्नर भेज दिया जाता है समय पे। और ये बात है, जो काम की बात है, तो काम की बात क्यों नहीं सुनेगा? तो मतलब कहने का ये है कि महापौर और कमिश्नर दोनों ही मिली भगत है उनकी, हम लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ, तो महापौर को संज्ञान में लेना चाहिए, कहना चाहिए महापौर को कमिश्नर से कि ये काम होना जरूरी है। वो भी चुनी हुई प्रतिनिधि है। हाँ, वो भी प्रतिनिधि, सुप्रीमो तो वही है। हाँ। शहर का जो जनता ने चुना है उनको, और जनता इस तरह से परेशान हो रही है, तो महापौर की जिम्मेदारी बनती है, उनको आगे आना चाहिए, कहना चाहिए क्या जनता हालत हो रही है। देखिए गली गली मोहल्ला मोहल्ला में निकल नहीं पा रहा है आदमी, बहुत बुरी स्थिति है। जी, आपने सवाल अच्छा किया है, बहुत आप निगरानी करते हो, जगह जगह घूमते हो, बहुत अच्छा, आप इसमें सेवा का भाव है, आप इसी तरह सहयोग करते रहे, मैं उम्मीद करता हूं आपसे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको दिखाया कि सभापति महोदय की अध्यक्षता में पार्षदों और इंजीनियरों का एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में सीवर 2 जो फेज 2 का सीवर का प्रोजेक्ट है, उसके बारे में भी जानकारी हमने आपको बताई। ये जो है लगभग जो लोकसभा का चुनाव करीब मार्च के आसपास आने वाला है, इसके पहले ही बता रहे हैं कि टेंडर की प्रक्रिया हो जाएगी। और हमने बात की कि इस सीवर के प्रोजेक्ट में नल की लाइन में जो सड़कें खोदी जाएंगी, वो सड़कें भी साथ साथ जो है लेवल में आ जाए, लोगों को परेशानी ना हो। हमने अलग अलग पार्षदों के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान की। इस जानकारी के लिए, इस रिपोर्ट के लिए मैं आकाश शर्मा, KTV इंडिया न्यूज के लिए नगर निगम मुरैना परिक्षेत्र से। ये थी आज की मुख्य खबर। कल फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए KTV इंडिया न्यूज से आकाश शर्मा का सादर प्रणाम। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जरूर दबाएं।